हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर ले रही हूँ। और आज देखिए, आज हमारे घर की टंकी में जो पानी था वो ख़त्म हो गया था। तो आप यहाँ एक मग देख रहे होंगे, तो बस इतने ही पानी से मैंने आज ब्रश किया है। और उसके बाद मैं छत पर चली गई थी और यहाँ पर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया एक बहुत ही प्यारा मॉर्निंग व्यू। तो आप इस व्यू को पहले एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बातें करूँगी। लगभग आधे घंटे का टाइम मैंने छत पे स्पेंड किया था और अभी आ गई हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद आज मैं पढ़ रही हूँ वही बुक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था। कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन बुक रीडिंग ज़रूर करूँ। और आज मैं इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रही हूँ। और चैप्टर नंबर 5 में क्या बताया गया है मैं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पर मैं कभी कभी वर्ड मीनिंग्स भी नोट डाउन कर लेती हूँ बुक से। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि अगर आप हमेशा वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका रीडिंग से इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि जब आपका बहुत मन हो तब वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो एज ए होल आपको उसका मीनिंग ज़रूर समझ आएगा। बस बुक रीडिंग मैंने कर लिया था और उसके बाद टाइम था मॉर्निंग टी का। तो अभी बस यहाँ पर हम चाय पीने आ गए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक का चैप्टर 5 क्या था। इस बुक का जो चैप्टर 5 था उसका हेडिंग था हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ योर वरीज़। और इन 50% वरीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ऑथर ने 4 क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने के लिए कहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो 4 क्वेश्चंस क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको खुद से पूछना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आखिर में प्रॉब्लम है क्या। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम उससे रिलेटेड कुछ और बातें सोचते रहते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि आपके अभी प्रॉब्लम है क्या। और दूसरा क्वेश्चन उसके बाद आपको खुद से पूछना है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप जिस भी सिचुएशन में भी हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे का रियल कॉज क्या है, आपको वो लिखना है। और जब आप कॉज जान जाते हैं तब थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए सारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप क्या क्या कर सकती हैं अभी अपने करेंट सिचुएशन में, आपको वो लिखना है। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट। और आप कौन सा सॉल्यूशन अपने लिए फॉलो करना चाहती हैं, ये आपको लिखना है। और इन 4 स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी 50% वरीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप भी खुद से आज ये 4 सवाल कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी वरीज़ को ख़त्म करिए। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 80% वरीज़ जो हैं अभी ही ख़त्म हो गई हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में अच्छा चेंज चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए, तो आप भी ऐसे बुक्स को रीड कर सकती हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे अभी बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो अभी उनके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है अभी करेंटली, टीचिंग का स्पेशली, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की भी वैकेंसी नहीं आई है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपने मेंटल मैनेजमेंट पर काम करें। क्योंकि हमें और टाइम में तो हमेशा पढ़ाई करना होता है, हमारे पास एक गोल होता है कि हमें पढ़ना है और हम अपने मेंटल मैनेजमेंट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंटल मैनेजमेंट के लिए, खुद को जानने के लिए। क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम बहुत अपने आप को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार मैंने विकास दिव्यकृति सर के मुँह से सुना था कि उन्होंने कहा था कि जो मूर्ख होता है वो कहता है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो हमेशा ये कहता है कि आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी खुद को डिस्कवर कीजिए।
बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि मेरी ये चॉइस है, ये प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन हम खुद को अंदर से नहीं जानते हैं कि हमें किस बात से ज़्यादा गुस्सा आता है, कौन सी बातें हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और कैसे हम अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं, असली में हम क्या हैं। तो अभी आप खुद को थोड़ा टाइम दे सकते हैं खुद को डिस्कवर करने में। और सिंपल है कि हम खुद को डिस्कवर कैसे करें, तो अपने ऊपर न्यू चीज़ें ट्राई कीजिए। कौन सी चीज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आपको लगता है कि लाइफ एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है, मैं यही रियल हूँ, उन सब चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू कीजिए। और जिन चीज़ों से आपको लगता है कि नहीं, ये करने के बाद मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहने से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। हे व्यूवर्स, सुबह के 9:10 हो गए हैं और आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ हिंदी, क्योंकि अगर मैं बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली की बात करती हूँ तो उसमें लैंग्वेज पेपर भी पूछा जाएगा और हिंदी मैं रिवाइज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि केवीएस के टाइम में मैंने हिंदी पढ़ा था, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसे कम्प्लीटली भूल जाऊँ और फिर दोबारा पढ़ने में मुझे उतनी ही मेहनत लगे। तो हिंदी के लिए मेरे पास ये है केवल 2 पेज। और आपको तो पता ही होगा, अगर आपने मुझे केवीएस के स्टडी ब्लॉग टाइम में फॉलो किया होगा तो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। तो ये जो है मेरा ये शॉर्ट नोट्स है हिंदी का, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हिंदी का जो भी मेन चीज है वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो बस आज इसी को रिवाइज कर लूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, हिंदी के बहुत सारे पोर्शंस मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका शॉर्ट नोट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। देखिए यहाँ पर मैंने संज्ञा लिखा है और इसके बाद यहाँ तत्सम और तद्भव है। ये सारे शॉर्टकट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि बहुत बार हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल कुछ चीज़ों को ही याद करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सर्वनाम वाला टॉपिक है। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने विशेषण भी लिख रखा है। और इसके बाद यहाँ पर क्रिया वाला टॉपिक है। इसके अंदर सकर्मक, अकर्मक, मूल क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण सहायक, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर मैं इधर पलटूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवयव के बारे में दिया हुआ है, फिर अवयव कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो मैं भूलती हूँ मैंने केवल उनको ही लिखा है, सब कुछ नहीं लिखा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका काल वाला टॉपिक, तो इसमें सब कुछ है, भूतकाल, भविष्यकाल, जो भी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं, तो वो सारे शॉर्टकट्स मैंने लिख रखे हैं। और इधर आइए तो यहाँ पर है कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कारक के बारे में भी लिख लिया है कि कारक का क्या क्या है पॉइंट्स। और इसके बाद मैंने वर्ण के बारे में भी लिखा है। हाँ, लेकिन मैंने संधि के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि संधि टॉपिक को मैंने ओमिट कर दिया था केवीएस के टाइम पे, लेकिन इस बार मैं संधि को थोड़ा अच्छे से लिख लूँगी। तो ये हैं कुछ सारे टॉपिक्स जो हिंदी के मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जिनको कि मैंने ये 4 पेजेस में कवर किया है। तो अभी इनको रिवीजन करूँगी। और ऐसा नहीं है कि इनको रिवीजन करने में मुझे एकदम 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि मुझे 1 पेज को कवर करने में हाफ आवर का टाइम तो लग ही जाएगा। तो बस अभी इसे पढ़ लूँगी पूरे अच्छे से और उसके बाद आपसे मिलूँगी। आज मैंने बहुत दिनों के बाद हिंदी पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि केवीएस के टाइम में मैंने बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद थी। और अच्छा लग रहा है कि आज इसको मैंने दोबारा से रिवीजन कर लिया है और कोशिश करूँगी कि फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में इसको फिर से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि अब चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी थी उनको अब मैं धीरे धीरे रिवीजन भी करती रहूँगी। अब मुझे भूख लग रही थी तो इसके बाद मैं खाना खाने चली जाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने बस चाय पिया था और उसके बाद मैंने 1 गिलास बेल का शरबत पिया था। और अब मैं खाऊंगी दाल, चावल और चोखा, क्योंकि आज हमने बहुत सिंपल खाना बनाया है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता है बनाने का, तो हम इतना ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करते कि हर दिन बहुत अच्छा खाना है। हम बहुत सिंपल खाते हैं और बहुत सिंपल रहते भी हैं। और मेरे साथ क्या होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तो घर का खाना जब मुझे मिल जाता है तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि घर के खाने से ज़्यादा टेस्टी मुझे और कुछ नहीं लगता है। बाहर का हाँ मैं 1-2 दिन खाती हूँ अगर, तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, दाल चावल जो बेसिक खाना है हम लोग का वो मिल जाए तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा।
तो बस खाना खा लिया है मैंने और इसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया था और उसके बाद अब मैं पढ़ने जा रही हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री और इसका आज मैं लास्ट चैप्टर पढ़ूँगी जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी मैं इजी सब्जेक्ट जानबूझकर भी चूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं इजी सब्जेक्ट चूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा पढ़ाई में मन लगता है। क्योंकि जब आप एक ऐसे फेज़ में होते हैं जहाँ आपको पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है, तब आपको पढ़ाई में मोटिवेशन बनाने के लिए आपको इजी चीज़ें पढ़नी होंगी। वैसे धीरे धीरे करके आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि अगर आप अचानक से टफ़ चीज़ लेकर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ, आप 1 से 2 दिन पढ़िएगा, तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा ईजी रखिए जब आप दोबारा से पढ़ाई रीस्टार्ट करती हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यदि पढ़ाई को रीस्टार्ट कैसे करें। तो जब भी आपको अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना है तो अपने सब्जेक्ट्स को इजी रखिए, और जब अपने सब्जेक्ट्स को इजी रखेंगे तो आपको पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा। लेकिन फर्स्ट डे ही कोई टफ़ सब्जेक्ट लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आपको आधे घंटे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आधे घंटे में ही आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझना है आपको अपने माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड अचानक से कोई भी हार्ड काम करने नहीं लग जाता है। उसको पहले हमें धीरे धीरे काम करने की आदत डलवानी पड़ती है, और जब माइंड को आदत लग जाती है पढ़ाई करने की तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको फोर्स करेगा पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी सी साइकोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने बारे में जान सकते हैं कि हम कैसे मोटिवेट होते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे भी मोटिवेट होते होंगे कि अचानक से उठे एक दिन और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा वो टाइप नहीं है। मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद पीक पकड़ लेती हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि वीडियो की एंड में मैंने एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ आपके लिए रखा है। आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप सब मुझे आज ज़रूर थैंक यू लिखकर कमेंट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत 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 बढ़िया चीज़ है एंड में। साइंस पढ़ने के बाद मैंने अपने और अपनी बहन के लिए लस्सी बनाया है, तो अभी हम लस्सी पी लेंगे और इसके बाद मैं थोड़ा कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखूंगी। आपको तो पता ही है कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर भी सीख रही हूँ, थोड़ा सा अपने अंदर एक स्किल ऐड कर रही हूँ। तो बस इसके बाद कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखने में लग जाऊँगी। आप में से बहुत लोग ना मेरे से पूछ रहे थे कि आप टाइपिंग कैसे सीख रही हैं। तो एक्चुअली मेरे जो लैपटॉप में एक टाइपिंग मास्टर प्रो करके ऐप इंस्टॉल है पहले से। इस ऐप को मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, इस ऐप को मेरे हस्बैंड ने इंस्टॉल किया था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन ये मेरे लैपटॉप में काम करता है और मैं इसी से सीखती हूँ टाइपिंग, और ये बहुत बढ़िया ऐप है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप आराम से टाइपिंग सीख जाएंगे आई थिंक, अगर आप 2-3 मंथ का टाइम खुद को देते हैं तो। थोड़ी देर टाइपिंग करने के बाद अब मैं एक प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू सुन रही हूँ जो कि कंप्लीट इंग्लिश में है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैंने 21 डे का चैलेंज लिया है इंग्लिश स्पोकन का। तो बस उसी के लिए मैं ऐसे सुनती हूँ इंग्लिश स्पीचेस को या फिर कोई इंग्लिश इंटरव्यू को, क्योंकि जब आप इंटरव्यू सुनते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ तो ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्रियंका चोपड़ा। और इसके अलावा भी इनके जो थॉट्स हैं वुमेन के ऊपर, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप भी ऐसे इंटरव्यूज़ को सुन सकते हैं जो कंप्लीट इंग्लिश में हो। लेकिन साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने कैप्शंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। थोड़ी देर मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस किया, और मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती हूँ, तभी मैं इंग्लिश बोल भी पा रही हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाती। तो अभी टाइम था मेरा इवनिंग स्नैक का, क्योंकि दोपहर में तो हमने कुछ खाया नहीं था और आज हमारे पास कोई फ्रूट्स भी नहीं था खाने के लिए, तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ इवनिंग स्नैक हम लोग खा लेते हैं। तो चाय के साथ बिस्किट है और बिस्किट्स के साथ ये क्रीम रोल है।
आई डोंट नो आपको इसके बारे में पता है या नहीं, पर ये मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आज का इवनिंग स्नैक तो एकदम यम्मी है। बस अभी मैं इवनिंग स्नैक को एंजॉय कर रही हूँ। हे व्यूअर्स, अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और जनरली मैं और जुगनू इस टाइम पे हम दोनों छत पे वॉक करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि क्यों ना हम मंदिर जाएं और इवनिंग आरती सुने। तो हम और जुगनू अभी जाएंगे पास के एक मंदिर में और वहां पर आरती सुनेंगे और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स वापस लेकर आएंगे। और इसके अलावा आरती मैं थोड़ा सा आपको भी सुना दूंगी ताकि आपकी लाइफ में भी थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए। तो चलिए अब मैं जाती हूँ मंदिर। बाय बाय। तो बस मैं और जुगनू हम दोनों रेडी हो गए थे शाम की आरती में शामिल होने के लिए। तो हम दोनों वॉक करके जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो मंदिर है जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो हम 2 किलोमीटर वॉक करके ही जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी और आरती में शामिल होने का हमें मौका भी मिल जाएगा। तो बस वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ी दूर पे मेरी बड़ी दीदी का दुकान है सिलाई का। ये जुगनू की मम्मी है। तो यहाँ पर हम आए थे इनको चाबी देने के लिए, क्योंकि सान्या बाहर ट्यूशन पढ़ाने गई है, तो मे बी वो कभी भी घर में आ सकती है, तो इसीलिए चाबी हमने इनके पास दे दिया। और अब हम वॉक करके ही जाएंगे मंदिर। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर जाने का डिसीज़न बहुत 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 अच्छा था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना पॉजिटिव फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली जब मैं गई थी तो मुझे जाना एक मंदिर था, लेकिन उस मंदिर के बगल में एक और मंदिर था। तो मैंने दोनों मंदिर का जो शाम का आरती है वो अटेंड किया और दोनों मंदिर में क्या वाइब्स थी, मैं आपको क्या ही कहूँ। बहुत 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 अच्छा लगा। और जब मैं मंदिर गई तो वहाँ पर जो पंडित जी थे उनसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने लग गई। उनसे मैं पूछने लग गई कि क्या आपने कभी भगवान को फील किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ बात कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं पूछूं अगर किसी ने भगवान को फील किया हो तो पंडित जी ने मतलब आंसर मुझे दिया कि कोरोना जब आया था तो क्या हुआ था, डॉक्टर साइंटिस्ट सब फेल हो गया था। उस समय कौन सबका साथ दे रहा था, उस समय भगवान सबका साथ दे रहे थे। तो ये आंसर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ पूछा पंडित जी से। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था और बहुत पेशेंस से उन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। जो पहला मंदिर था वो माँ काली का मंदिर था। और यहाँ पर देखिए कि जो माता हैं वो कितनी प्यारी लग रही हैं और कितना ज़्यादा काइंडनेस इनके अंदर से झलक रहा है। मतलब मैं तो बस देख के ही, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब लग रहा था कि यहीं पर खड़ी रहूँ थोड़ी देर के लिए, पर ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मंदिर चले गए और ये था हनुमान मंदिर, लेकिन यहाँ पर सारे भगवान थे। तो इस मंदिर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर भी मैंने पंडित जी से बहुत कुछ पूछा। और आपको पता है लास्ट में पंडित जी मेरे से बोल रहे थे कि तुम प्रेस रिपोर्टर हो क्या। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ, बस अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में हैं तो तुम एक चीज़ कर सकती हो कि तुम भगवत गीता पढ़ो। तो फिर मैंने उनको कहा कि वो मुझे समझ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आता है, बड़े बड़े महारथियों को समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ जब तुम भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगी तो भगवान तुमको खुद पढ़ाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करो, एक दिन में एक अध्याय पढ़ो, फिर जब कंप्लीट हो जाए दोबारा से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, भगवान लेकिन तुम्हें ज़रूर पढ़ाएंगे कभी ना कभी। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसे कभी ट्राई करके देखेंगे। फिर पंडित जी ने मुझे शिव आरती का मतलब भी समझाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने यहाँ पर लगभग 1 घंटा अपना टाइम स्पेंड किया था और बहुत अच्छा आउटपुट मिला। मुझे लगता है कि मुझे हर दिन जाना चाहिए वहाँ पे। मैं आरती का वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि पंडित जी ने मुझे झाल बजाने के लिए दिया था आरती के टाइम पे, तो मैं उसको एंजॉय कर रही थी एकदम। और यहाँ पर देखिए कि राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी कितने प्यारे और कितने क्यूट लग रहे हैं। इसके आगे मैं आपसे शिव बाबा की फ़ोटो शेयर करूँगी। अगर आप भी शिव बाबा को मानते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आज की वीडियो को आपको लाइक और शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे पॉजिटिव वीडियो थी। तो बस इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।